योगिनी एकादशी व्रत की कथा, महत्व व विधि। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य पर विष्णु भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का बड़ा महत्व माना गया है। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस एकादशी का महत्व तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मुक्ति प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी व्रत करने से पहले की रात्रि में ही व्रत एक नियम शुरू हो जाता है। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल से में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। स्नान करने के लिए मिट्टी का प्रयोग करना शुभ रहता है। इसके अतिरिक्त स्नान के लिए तिल के लेप का प्रयोग भी किया जा सकता है। स्नान करने के बाद कुंभ स्थापना की जाती है। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है और धूप दीप से पूजन किया जाता है। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रती को तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत के दिन नमक युक्त भोजन भी नहीं किया जाता है, इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान माना गया है। इस व्रत के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। स्थान भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। इस दिन गरीब ब्राह्मणों को दान देना इस प्रकार है। योगिनी एकादशी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह भगवान शिव पर हमेशा ताजे फूल अर्पित किया करता था। जो माली उसके लिए पुष्प लाया करता था, उसका नाम हेम था। हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन हेम माली पूजा कार्य में न लगकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को हेम माली का पता लगाने की आज्ञा दी। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुन कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। जब हेम माली राजा कुबेर के सम्मुख पहुंचा, तो कुबेर ने उसे श्राप दिया कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर ने श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ण से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। स्त्री से बिछुड़कर मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते उसे एक ऋषि मिले। ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। हेम माली ने उन्हें प्रणाम किया और विनयपूर्वक उनसे प्रार्थना की और हेम माली की व्यथा सुनकर ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों के अनुसार हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया
व्रत के प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ प्रसन्न पूर्वक रहने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।